भारत का सबसे बड़ा मेडिकल नेग्लिजेंसी केस। एक इंजेक्शन, एक गलती और एक जिंदगी खत्म। डॉक्टर अनुराधा साहा केस। कल्पना कीजिए अगर आपका कोई अपना बिल्कुल स्वस्थ होकर अस्पताल जाए और कुछ ही दिनों बाद उसकी लाश घर लौटे, तो क्या आप इसे किस्मत कहेंगे या किसी की लापरवाही? आज मैं आपको भारत के उस मेडिकल केस की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरे देश के डॉक्टरों, अस्पतालों और न्याय व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी है एक सफल डॉक्टर की, खुशहाल परिवार की, एक छोटी सी बीमारी की और फिर एक ऐसी गलती की जिसकी कीमत एक इंसान ने जान देकर चुकाई। यह सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं, बल्कि हर डॉक्टर, हर नर्स, हर मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा सबक है। आइए शुरू करते हैं भारत के सबसे चर्चित मेडिकल नेग्लिजेंसी केस की कहानी। उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है दिव्यांशु सांडिलिया। आप देख रहे हैं आर्यवर्त नर्सिंग स्टडी का मेडिको लीगल केस स्टडी सीरीज। तो आइए शुरू करते हैं। कौन थी डॉक्टर अनुराधा साहा? साल था 1998। डॉक्टर अनुराधा साहा अमेरिका में रहने वाली एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थी। वे पढ़ी लिखी, सफल और अपने पेशे में सम्मानित डॉक्टर थी। उसके पति डॉक्टर कुणाल साहा भी अमेरिका में डॉक्टर थे। दोनों एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। मई 1998 में दोनों छुट्टियां मनाने भारत आए। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उनकी जीवन की आखिरी यात्रा बन जाएगी। एक छोटी सी समस्या। भारत आने के कुछ दिनों बाद डॉक्टर अनुराधा साहा के शरीर पर लाल लाल दाने, रेड रैसेस निकलने लगे। उन्हें तेज खुजली होने लगी, हल्का बुखार भी आने लगा। शुरुआत में परिवार ने सोचा शायद मौसम बदलने की वजह से एलर्जी हो गई होगी। ऐसी समस्याएं तो लोगों को हो ही जाती है, लेकिन धीरे धीरे यह समस्या बढ़ने लगी। डॉक्टर के पास जाने का फैसला लिया गया। परिवार ने तय किया कि अब किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए। कोलकाता के प्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ले जाया गया। परिवार को पूरा विश्वास था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने भारत में मेडिकल इतिहास में अपनी जगह बना ली। पहली बड़ी गलती। डॉक्टर ने मरीज की जांच की, लेकिन बाद में अदालत में यही सवाल उठा, क्या मरीज की पूरी जांच की गई थी? क्या बीमारी की सही पहचान हुई थी? क्या सभी जरूरी टेस्ट किए गए थे? इन्हीं सवालों ने बाद में पूरे केस की दिशा बदल दी। इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर अनुराधा साहा को स्टेरॉयड आधारित दवा इंजेक्शन दिए गए। स्टेरॉयड एक गंभीर बीमारी में जीवन रक्षक दवा हो सकती है, लेकिन इसकी मात्रा, मरीज की स्थिति और बीमारी की सही पहचान, तीनों का सही होना बहुत जरूरी होता है। यहीं पर बाद में अदालत में माना गया कि इलाज के तरीके और दवा की मात्रा को लेकर गंभीर प्रश्न उठे। हालात बिगड़ने लगी। इलाज शुरू होने के कुछ दिनों बाद परिवार ने देखा कि बीमारी कम होने की वजह और तेजी से बढ़ रही है। शरीर पर दाने बढ़ने लगे, त्वचा छिलने लगी, दर्द असहनीय हो गया, बुखार बढ़ गया। मरीज की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। परिवार घबरा गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण एलर्जी इतनी गंभीर कैसे हो सकती है। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब कई डॉक्टर इलाज में शामिल थे, लेकिन डॉक्टर कुणाल साहा के अनुसार इलाज में देरी, उचित निर्णय न लेना और सही प्रोटोकॉल का पालन न करना स्थिति को और खराब करता गया। बीमारी ने लिया भयानक रूप। कुछ ही दिनों में डॉक्टर अनुराधा साहा की त्वचा तेजी से खराब होने लगी। उनके शरीर के बड़े हिस्से की त्वचा प्रभावित हो गई। उन्हें अत्यधिक दर्द होने लगा, असहनीय दर्द होने लगा, संक्रमण, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया। अब यह मामला सामान्य एलर्जी का नहीं रह गया था। परिवार ने तय किया कि अब इन्हें अमेरिका ले जाया जाएगा, जहां बेहतर सुविधा उपलब्ध थी। उन्हें एयर एम्बुलेंस की मदद से अमेरिका ले जाया गया। यहां विशेषज्ञों ने इलाज शुरू किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दिन था 28 मई 1998। कई दिनों तक जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करने के बाद 28 मई 1998 को डॉक्टर अनुराधा साहा ने अंतिम सांस ली। एक पत्नी, एक बेटी, एक डॉक्टर अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी मौत के साथ एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी जो अगले 15 साल तक चलेगी।
और भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मेडिकल नेग्लिजेंसी केस बन जाएगी। सवाल ये उठता है, आखिर अस्पताल के अंदर हुआ क्या था? अस्पताल एक छोटी सी जगह जहां हर मरीज उम्मीद लेकर जाता है कि अब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर उसी अस्पताल में इलाज के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हो जाए जो मरीज की जान पर पड़ जाए तो क्या होगा? डॉक्टर अनुराधा साहा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब सवाल सिर्फ बीमारी का नहीं था, सवाल था इलाज सही हुआ या नहीं। शुरुआती जांच, डॉक्टर अनुराधा साहा की त्वचा पर बने लाल चकत्तों को देखा। उस समय यह समझना सबसे जरूरी था कि क्या यह साधारण एलर्जी है, क्या यह किसी दवा का रिएक्शन है, क्या यह कोई गंभीर त्वचा रोग है, क्या यह संक्रमण है, क्योंकि इन सभी स्थितियों का इलाज अलग अलग होता है। यही कारण है कि मरीज में पहले सही डायग्नोसिस करना चिकित्सा का पहला नियम माना जाता है। इलाज के दौरान अनुराधा साहू को डेपोमेड्रोल मिथाइल प्रेडनिसोलोन नामक लंबे समय तक असर करने वाला स्टेरॉयड इंजेक्शन दिया गया। स्टेरॉयड एक शक्तिशाली दवा है, यह कई गंभीर बीमारियों में जान बचा सकती है, लेकिन अगर बिना पर्याप्त कारण या अनुचित मात्रा में दी जाए तो यही इम्यून सिस्टम को दबा सकती है। यही दवा बाद में पूरे मुकदमे में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा माना गया। अदालत में क्या आरोप लगाए गए? डॉक्टर कुणाल साहा ने आरोप लगाया कि बीमारी की सही पहचान किए बिना स्टेरॉयड दिया गया। दी गई मात्रा अत्यधिक थी। लंबे समय तक असर करने वाला इंजेक्शन ऐसी स्थिति में नहीं देना चाहिए था। मरीज की हालत बिगड़ने के बावजूद उपचार की रणनीति समय पर नहीं बदली गई। बाद में यही बातें अदालत में विस्तार से बहस का विषय बनी। हालात लगातार बिगड़ती गई। कुछ दिनों के भीतर अनुराधा साहा की त्वचा खराब होने लगी, त्वचा पर फफोले बनने लगे, त्वचा की ऊपरी परत अलग होने लगी, दर्द असहनीय हो गया, तेज बुखार आने लगी। अब डॉक्टर को समझ आ गया था कि मामला बहुत गंभीर है। बीमारी क्या थी? यह माना गया कि अनुराधा साहा को टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस TEN 10 नामक अत्यंत गंभीर त्वचा रोग था। इस बीमारी में त्वचा की ऊपरी परत नष्ट होने लगती है, संक्रमण का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है, शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने लगती है, मरीज को ICU स्तर पर देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। यह बीमारी दुर्लभ है लेकिन जानलेवा हो सकती है। इलाज में क्या चुनौतियां थी? पेन के मरीज में उपचार में मुख्य सिद्धांत है, कारण बनने वाली दवा को तुरंत बंद किया जाए, ICU या बर्न यूनिट जैसी देखभाल, संक्रमण से बचाव, शरीर में तरल पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखना, विशेषज्ञों की टीम द्वारा लगातार निगरानी। अदालत में यही प्रश्न उठा कि अनुराधा साहू को समय समय पर उचित स्तर पर देखभाल मिली। डॉक्टर कुणाल साहा की चिंता। अनुराधा साहा के पति स्वयं डॉक्टर थे। उन्होंने महसूस किया कि स्थिति लगातार बिगड़ती रही। उन्होंने कई सवाल उठाए। क्या इलाज सही दिशा में चल रहा था? क्या विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए थी? क्या मरीजों को बेहतर सुविधा वाले केंद्र में भेजना चाहिए था? उनका कहना था कि इन चिंताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। जब हालात अत्यधिक गंभीर हुई तब निर्णय लिया गया कि अनुराधा को अमेरिका ले जाया जाए। उन्हें विशेष व्यवस्था के साथ अमेरिका भेजा गया, लेकिन बीमारी तब तक बहुत आगे बढ़ चुकी थी। का पहुंचने के बाद विशेषज्ञों द्वारा इलाज शुरू किया गया, लेकिन त्वचा का व्यापक नुकसान, संक्रमण और अन्य जटिलताओं के कारण स्थिति नियंत्रित नहीं हो सकी। 28 मई 1998 को उनका निधन हो गया। यहीं से शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई। अधिकांश परिवार ऐसे समय पर दुख में टूट जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कुणाल साहा ने फैसला किया कि वे यह जानकर रहेंगे कि आखिर इलाज में कहां गलती हुई। मेडिकल रिकॉर्ड जुटाए, विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय ली, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा साहित्य का अध्ययन किया, कानूनी सलाह ली। उन्होंने कहा, यह लड़ाई सिर्फ मेरी पत्नी के लिए नहीं बल्कि उन सभी मरीजों के लिए है जिन्हें चिकित्सा में लापरवाही का सामना करना पड़ता है। अगर आप एक हेल्थ केयर वर्कर हैं,
मेडिकल स्टाफ है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख, इस केस ने पूरे मेडिकल समुदाय को एक नया संदेश दिया। अगर आप हेल्थ केयर स्टाफ हैं तो सबसे पहला सीख आपके लिए, सही डायग्नोसिस सबसे पहला कदम है। बिना पर्याप्त जांच के उपचार शुरू करना जोखिम भरा हो सकता है। दवा की सही डोज, शक्तिशाली दवाओं का विशेषकर स्टेरॉइड की मात्रा और उपयोग का निर्णय सावधानी से होना चाहिए। तीसरा, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, यदि मरीज की हालत बिगड़ रही हो तो उपचार योजना का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। चौथा, टीम अप्रोच, गंभीर मरीजों में विभिन्न विशेषज्ञों की समय समय पर सलाह लाभदायक हो सकती है। पांचवा, डॉक्यूमेंटेशन, हर निर्णय, हर दवा और मरीज की स्थिति का स्पष्ट रिकॉर्ड चिकित्सीय और कानूनी दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक अस्पताल जहां लोग नई जिंदगी की उम्मीद से जाते हैं, वहां कभी कभी एक ऐसी चिकित्सीय गलती एक पूरे परिवार की दुनिया बदल देती है। एक मरीज की मौत सिर्फ एक संख्या नहीं होती, उसके पीछे उसकी माँ, उसके पीछे उसकी माँ का बेटा, उसके पिता की बेटी, किसी पति का पत्नी और किसी बच्चे का भविष्य छिपा होता है। क्या अदालत ने डॉक्टर को दोषी माना? क्या अस्पताल जिम्मेदार ठहराया गया? क्या भारत में पहली बार करोड़ों रुपए का मुआवजा मिला? और इस फैसले ने डॉक्टर और नर्सों के लिए क्या संदेश दिया? डॉक्टर अनुराधा साहा अब इस दुनिया में नहीं थी। अस्पताल की फाइलें बंद हो गई थी, इलाज खत्म हो गया था, लेकिन एक पति की लड़ाई अभी शुरू हुई थी। ज्यादातर लोग अपनों को खोने के बाद समय के साथ समझौता कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर कुणाल साहा ने समझौता नहीं किया। अगर मेरी पत्नी के साथ हुई गलती कोई और नहीं रोकेगा तो कल किसी और की पत्नी, किसी और की माँ, किसी और की बेटा, किसी और की बेटी इसी तरह अपनी जान गंवा देंगे। यहीं से शुरू हुई भारत के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे चर्चित मेडिकल नेग्लिजेंसी कानूनी लड़ाई जुटाने की शुरुआत। डॉक्टर कुणाल साहा ने भावना की बजाय सबूतों पर भरोसा किया। उन्होंने इलाज से जुड़े सभी मेडिकल रिकॉर्ड इकट्ठा किए, दवाओं और इंजेक्शन की जानकारियां जुटाई, भारत और विदेश में डॉक्टरों की राय ली, मेडिकल साहित्य का अध्ययन किया, कानून की सलाहकारों से मदद ली। उनका उद्देश्य केवल मुआवजा लेना नहीं था, बल्कि यह जानना था कि क्या इलाज स्वीकार्य चिकित्सीय मानकों, एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ केयर के अनुसार हुआ था। मामला कई स्तरों पर गुजरा। कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता मंच, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यह लड़ाई लगभग 15 वर्षों तक चली। अदालत में मुख्य प्रश्न क्या थे? अदालत के सामने कई महत्वपूर्ण प्रश्न थे। क्या बीमारी की पहचान और उपचार उचित थी? क्या स्टेरॉइड के उपयोग और मात्रा पर चिकित्सीय मानकों का पालन किया गया था? क्या मरीजों की बिगड़ती स्थिति के अनुसार उपचार में पर्याप्त मात्रा किए गए थे? क्या उपलब्ध परिस्थितियों में अपेक्षित स्तर की देखभाल की गई थी? इन सवालों के आधार पर न्यायालय में रिकॉर्ड, विशेषज्ञों की राय और साक्ष्यों का मूल्यांकन किया। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। दिन था 24 अक्टूबर 2013। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। न्यायालय ने माना कि इस मामले में चिकित्सीय लापरवाही, मेडिकल नेग्लिजेंसी हुई थी और संबंधित डॉक्टर और अस्पताल की जिम्मेदारी तय की। साथ ही अदालत ने उस समय के हिसाब से लगभग 11.41 करोड़ रुपए की मुआवजा देने का आदेश दिया, जो उस समय भारत में मेडिकल नेग्लिजेंसी के मामलों में सबसे बड़ा मुआवजा में से एक था। यह फैसला केवल एक परिवार के लिए नहीं था, इसने पूरे देश को एक संदेश दिया और अस्पताल की जिम्मेदारी तय की जा सकती है। यदि लापरवाही सिद्ध होती है तो कानून मरीज और उसके परिवार को न्याय दिला सकता है। चिकित्सा पेशा सम्मान का है, इसके साथ जवाबदेही भी जरूरी है। इस केस से
कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। पहला, पेशेंट सेफ्टी। सबसे पहले हर निर्णय का उद्देश्य मरीज की सुरक्षा से होना चाहिए। दूसरा, सही असेसमेंट। बिना पर्याप्त मूल्यांकन के गंभीर उपचार शुरू करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तीसरा, डॉक्यूमेंटेशन। हर दवा, हर निर्णय और हर बदलाव, हर रिकॉर्ड स्पष्ट होना चाहिए। चौथा, टीम कम्युनिकेशन। गंभीर मरीजों में डॉक्टर, नर्स और विशेषज्ञ डॉक्टरों के बीच अच्छा समन्वय स्थापित करना चाहिए। पांचवां, एथिकल प्रैक्टिस। रोगी के हित को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। एक इंजेक्शन, एक इलाज, एक उम्मीद और फिर एक ऐसी चुप्पी जो हमेशा के लिए घर में बस गई। एक पत्नी चली गई, लेकिन उसके बाद उठे सवालों ने पूरे देश के मेडिकल सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद अगर हर अस्पताल, हर डॉक्टर और हर नर्स हर मरीज को अपने परिवार का सदस्य समझकर इलाज करे तो ऐसी कहानियां दोबारा लिखनी ना पड़े। मरीज सिर्फ केस फाइल नहीं होता, उसके साथ कई रिश्ते की सांसें जुड़ी होती है। एक गलती से सिर्फ एक जान नहीं जाती, कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाती है। दोस्तों, इस केस का उद्देश्य किसी डॉक्टर या अस्पताल को बदनाम करना नहीं है। इसका उद्देश्य यह समझाना है कि जैसे संवेदनशील क्षेत्र में ज्ञानी, सावधानी, टीम वर्क और जवाबदेही कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह केस स्टडी ज्ञानपूर्वक लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।